हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम जो चर्चा करेंगे यूपी आंगनबाड़ी भर्ती के विषय में, क्योंकि हमने आपको 2 दिन से इस पर कोई अपडेट नहीं दी और इसमें कई नए जिलों में आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। बकाया अगर बात करें हम आंगनबाड़ी को लेकर, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि इसमें मतलब लगभग जिलों में एक साथ वैकेंसी आई है। इस समय जो अगर बात करें सहायिका के पद पर, सहायिका के पद की बात करें, मतलब हेल्पर का जो पद है उस पर 64 जिलों में आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर बात करें हम कार्यकर्त्री वाला जो वर्कर का पद है, उसमें मेरे हिसाब से जो है आपके 34 या 34 के समथिंग जो है ज़िलों में जो है आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं आंगनबाड़ी की। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे ओवरऑल। सारे डाउट्स भी आपके जो रहते हैं अब कमेंट्स में आते हैं, जो मैं पहले से ही पढ़े हुए हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन किए आपने, उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कौन सी वैकेंसी आई है। तो हमने देखो www आंगनबाड़ी भर्ती .in करके सर्च किया है, तो हम पहले ही साइट पर आ जाते हैं यूपी आंगनबाड़ी। इसको हम ओपन करते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं मैम वैकेंसी हमारे पे तो शो नहीं हो रही, तो आपको बताना चाहेंगे, आपको कॉर्नर में ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना, मैंने अभी ये सर्कल कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे ये 3 डॉट जो है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और आप जब इसे नीचे आएंगे ये सारे देखेंगे, तो आपने ये देखा होगा, देखो ये डेस्कटॉप है, इसको मैंने राइट क्लिक कर रखा है, रेड कलर के बॉक्स में राइट का साइन आपको दिख रहा है, सही का निशान, तो आप इसी को क्लिक कर देंगे। तभी आपके में ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो आपके में भी वैकेंसी शो होने लगेगी। आपके ऐसा नहीं होगा, इसीलिए जो है वैकेंसी आपकी नहीं शो हो रही है। जब ये राइट आप इसे टच करोगे तो राइट क्लिक हो जाएगी और उसी के बाद आपको वैकेंसी अपने आप ऑटोमेटिकली शो होने लगेंगी। ठीक है, तो हम आ जाते हैं, देखो हमने तो कर रखा है इसलिए हमारे पे वैकेंसी शो हो रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, किन किन जिलों में आवेदन स्टार्ट हुए हैं। तो पुरानी वैकेंसी के तो हम पहले ही बता देते हैं, अभी हम नई वैकेंसी की चर्चा कर लेते हैं। तो नई वैकेंसी में हम चर्चा करें तो आप देख पा रहे होंगे, अभी जो सबसे पहले आया है, जो आपके कल ही आया है, कल आया है संत कबीर नगर का नोटिफिकेशन, आज की न्यूज़पेपर में भी दिया है, आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, संत कबीर नगर आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती की विज्ञप्ति है ये, इसके लास्ट डेट है 12 तारीख। अब आपको एक चीज़ बताओ, आप लोग कमेंट करते हैं कि हमारे ज़िले की हम पोस्ट कहाँ देखें, कि हमारे ज़िले में हमारा जो कस्बा या ब्लॉक या जो भी है आपका वार्ड है जो, उसमें कितनी सीटें कैसे देखें। तो अभी हम पहले आपको बता दें किन किन ज़िलों में कितनी मतलब लास्ट डेट क्या है आवेदन की, उसके बाद हम एक आपको खोल के दिखा देंगे। बकाया आपको कुछ नहीं, जैसे अभी मैंने बताया, आप यूपी आंगनबाड़ी पर आएंगे और जब आप ये साइट खोलोगे तो ये व्यू ऑफिशियल नोटिस आ रहा है, जैसे अभी मैं संत कबीर नगर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये व्यू ऑफिशियल नोटिस लिख के आ रहा है, तो हमें इसी को खोल लेना है। ठीक है, इसको टच करेंगे, एक बता दे रही हूँ, फिर आप खुद देखिएगा। ठीक है, तो अब इसमें आप देख रहे हो सारा आ गया आपके संत कबीर नगर में, मतलब अगर आपके वार्ड संख्या में होगी, मतलब आपके ज़िले में तो आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ संत कबीर नगर में जो हैसर बाजार है, ग्रामीण और शहरी दोनों में, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें तो ये देखिए यहाँ पर टोटल सीट कितनी है, यहाँ पर मतलब इस तरीके से टोटल बता रही हूँ मैं, कहाँ पर है सर बाजार में। ओवरऑल टोटल की बात करें तो कितनी है, 773 सीट है, ओवरऑल 773 सीट है। ठीक है, कहाँ पर, संत कबीर नगर में। लेकिन हमने यहाँ पर बात की कहाँ की, हैसर बाजार संत कबीर नगर की, ग्रामीण और शहरी दोनों मिलाकर 104 सीट है। और यहाँ पर 23 जो है अनुसूचित जाति की है, 37 अन्य पिछड़ा वर्ग का है और 44 अनारक्षित का है। ठीक है, तो ऐसे आपको देख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप सबको देख लेना है अपना अपना। पौली, मेहंदाबल, नाथनगर, साथा, बेलहर कला, सेमरियाबा, ठीक है, बघौली, खलीलाबाद शहर, तो इन सब में आपको देख लेना है। और आप सबसे पहले क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आराम से फुर्सत में देखते रहो कि आपके ज़िले का कौन सा है। ठीक है, मतलब आपके ज़िले में कितनी सीट है, कहाँ पर है, तो आप ऐसे देख लीजिए। बकाया हम सब चीज़ बता ही चुके हैं आपको हर वीडियो में। 18 से 35 साल जो है इसमें लास्ट डेट रहेगी आवेदन की। अगर अगर आप जिस जगह पे अप्लाई कर रहे हो, आवेदन कर रहे हो, आपका वहीं का निवासी आपको होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं मैम क्या दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, आप चाहे कार्यकर्त्री के पद पर हो, चाहे आप सहायिका के पद पर हो, आप चाहें मतलब जिस पर भी चाहें आप आवेदन कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट डेट आपको हमने बता ही दी है,
तो हम लोग अब आ जाते हैं बैक, क्योंकि और कोई चीज़ नहीं है बकाए मतलब मेन चीज़ें हम सभी आपको कई बार वीडियो में बता चुके हैं। जो विधवा लोग हैं, विडोज़ लोग होते हैं, जो तलाकशुदा लोग होते हैं, या किसी कारण से पति पत्नी का अलगाव हो जाता है, तो ऐसे लोगों को अगर किसी वार्ड में ऐसे लोग हैं तो उनको यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब पहले उनको रखा जाएगा, उनको कहीं ना कहीं आरक्षण दिया जाएगा, उनका जो बनता होगा है ना कानून के मुताबिक वो चीज़ यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, आगे आ जाते हैं हम लोग। अब आपको पता चल गया कैसे खोलना है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर जो लास्ट डेट क्या है आपके आवेदन की, लास्ट डेट है 12 दिसंबर। ठीक है, 21 तारीख कल ये वैकेंसी आई है। तो इसी तरीके से अब आपको सारे खोल के देख लेने हैं। कल आई है वैकेंसी, ये भी हमीरपुर की भी कल ही आई है। अब हम इसको खोल के दिखाएंगे, आपको समय बर्बाद होगा। ठीक है, 21 तारीख को ही आई है, 12 तारीख लास्ट डेट है आवेदन की। ठीक है, टोटल सीट आप अपने यहाँ देख सकते हो सहायिका में कितनी है, जिससे थोड़ा आपको मोटिवेशन रहेगा अप्लाई करें नहीं करें। और वैसे करना चाहिए भाई, अगर आपके वार्ड में है तो आप कर दीजिएगा अप्लाई, हो सकता है आपको मिल जाए वैकेंसी। और बकाया स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो आपके ज़िले में, शहर में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, ये तो 381 है, अपने अपना देख लो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपका लास्ट डेट है 12 तारीख, 12 दिसंबर। प्रयागराज में भी कल ही आई है, प्रयागराज में भी 11 दिसंबर लास्ट डेट है। और यहाँ पर भी टोटल यहाँ पे ज़्यादा होंगी संख्या है, 1081। आइडिया लग जाता है ना कि क्षेत्र कितना बड़ा है, उसी तरीके से। तो यहाँ पर इलाहाबाद में 1081 सीट है। ठीक है, अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपना देख लीजिएगा, आप खुद भी चेक कर सकते हो। लखनऊ में आ गई है, लखनऊ में आंगनबाड़ी भर्ती आ गई, 10 तारीख लास्ट डेट है, ये आई थी 19 को। ठीक है, ये 19 को आई थी। आगे हम बात करते हैं, ये सहायिका की बता रही हूँ मैं सारी, ये ध्यान रखना। हाथरस की बात करूँ, हाथरस में भी 19 को आई थी, 11 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, आवेदन की हाथरस की भी 11 तारीख लास्ट डेट है। सुल्तानपुर की भी 10 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, श्रावस्ती की 9 तारीख लास्ट डेट है। कौसाम्बी की 9 तारीख लास्ट डेट है, 9 दिसंबर। सिद्धार्थनगर की भी जो है उसकी भी 7 तारीख लास्ट डेट है। बरेली की 8 तारीख लास्ट डेट है। जालौन की 8 तारीख लास्ट डेट है। मुजफ्फरनगर की 8 तारीख है। हरदोई की 7 तारीख है। बलिया की 5 तारीख है। मुरादाबाद की 6 तारीख है। चित्रकूट की 6 तारीख है। और फतेहपुर की 7 तारीख है। कन्नौज की 5 है। बाराबंकी की 5 है। कुशीनगर की 3 तारीख है। बांदा की 11 है। शाहजहाँपुर की 5 है। बहराइच की 6 है। कानपुर की 6 है। सहारनपुर की 5 लास्ट डेट है। और मैनपुरी की 6 तारीख है, 6 दिसंबर। मऊ की 4 दिसंबर। जौनपुर की आपकी 4 दिसंबर है। बुलंदशहर की 4 दिसंबर है। मिर्ज़ापुर की 6 दिसंबर है। संभल की 6 दिसंबर है। फर्रुखाबाद की 4 दिसंबर है। आगरा की 3 दिसंबर है। रामपुर की आपकी 5 दिसंबर। महाराजगंज की आपकी 6 दिसंबर। सोनभद्र की 6 दिसंबर। वाराणसी की जो है 6 दिसंबर। और आपकी मेरठ की 3 दिसंबर है। आजमगढ़ की 5 दिसंबर है। भदोही की 5 दिसंबर है। और साथ ही साथ बात करूँ, झांसी की 3 दिसंबर है। गोरखपुर में 3 दिसंबर। गोंडा की 3 दिसंबर। चंदौली की 3 दिसंबर। पीलीभीत की 3 दिसंबर। अलीगढ़ की 3 दिसंबर। अम्बेडकर नगर की 2 दिसंबर। ठीक है, मथुरा की 3 दिसंबर। महोबा की 2 दिसंबर। हापुड़ की 27 दिसंबर। गौतम बुद्ध नगर की 3 दिसंबर। बागपत की 1 दिसंबर। एटा की 2 दिसंबर। औरैया की 2 दिसंबर है। बिजनौर की आपकी 5 दिसंबर है। और बस्ती की 2 दिसंबर है। गाज़ियाबाद की आपकी 2 दिसंबर है। देवरिया की 2 दिसंबर है, सॉरी 1 दिसंबर है। प्रतापगढ़ की 5 दिसंबर है। लखीमपुर खीरी की 1 दिसंबर है। सीतापुर की 1 दिसंबर। शामली की 1 दिसंबर है। एंड आपकी आगे ललितपुर की भी जो है आपकी 1 दिसंबर है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पोस्ट किसकी, हेल्पर की, सहायिका की। अब हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी भर्ती में जो आई हैं आपकी कार्यकर्त्री की पोस्ट हैं जो। तो लास्ट डेट हापुड़ की आपकी 20 नवंबर है, 20 नवंबर है लास्ट डेट हापुड़ की। तो इसकी तो लास्ट डेट आपकी निकल गई। ठीक है, कार्यकर्त्री की। ओके, आप देख पा रहे होंगे अभी आपकी हापुड़ की निकली है केवल। और यहाँ पर अभी अमरोहा की बात करें, 25 तारीख लास्ट डेट है, 25 नवंबर, अभी 2 दिन बचे हैं। आंगनबाड़ी में अगर बात करते हैं कार्यकर्त्री का, ललितपुर में इसकी 27 नवंबर लास्ट डेट है। प्रतापगढ़ की 28 नवंबर लास्ट डेट है। सिद्धार्थनगर की 24 नवंबर लास्ट डेट है। औरैया की 27 नवंबर है। गोंडा की 28 नवंबर है। देवरिया की 30 नवंबर है। और बागपत की 30 नवंबर है। सीतापुर की 1 दिसंबर है। लखीमपुर खीरी की 1 दिसंबर है। और गाज़ियाबाद की 2 दिसंबर है। महोबा की आपकी 2 दिसंबर है। गौतम बुद्ध नगर की
3 दिसंबर, अम्बेडकर नगर की 2 दिसंबर, चंदौली की 3 दिसंबर, बलरामपुर की 3 दिसंबर, संभल की 6 दिसंबर, बुलंदशहर की 4 दिसंबर, आगरा की 3 दिसंबर, बरेली की 5 दिसंबर, मऊ की जो है 6 दिसंबर है, चित्रकूट की 6 दिसंबर, सोनभद्र की है 8 दिसंबर, और बस्ती का 8 दिसंबर है, फरुखाबाद का 8 दिसंबर है, इटावा की 9 दिसंबर, ठीक है, और बाराबंकी की 10 दिसंबर। तो ये हो गई आपकी लास्ट डेट, हमने चर्चा कर ली। अब हमने जो भी बात करनी है, अब हम यहाँ पर जो आपसे मेन चर्चा एक और करने वाले हैं कि आप लोग इस बार आवेदन क्यों करना, इसलिए भी आवेदन कर लेना क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में इन वैकेंसी में भी एनटीटी को ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, हर जगह क्वालिफिकेशन को लागू किया जा रहा है। देखो जहाँ जहाँ बीएड नहीं था वहाँ हर जगह बीएड को इंक्लूड कर दिया गया। तो ऐसे ही प्री प्राइमरी में जहाँ जहाँ एनटीटी वगैरह सिटी नर्सरी नहीं होगा हर जगह इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए नेशनल टीचर ट्रेनिंग का कोर्स जो होता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को 3 से 6 साल के लिए होता है, ठीक है। तो हो सकता है इनमें भी ये वैकेंसी, ये चीज़ें लागू हो जाए, ठीक है। तो आपको ये कर लेना चाहिए। हालांकि ये चीज़ मुझे स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी। अब कुछ बच्चे जो है पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और फिर खामियाजा उसका उठाना तो पड़ता ही है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसे सीरियस नहीं लेंगे, कम सैलरी की जॉब समझ के छोड़ देंगे। बड़ी जॉब के चक्कर में ना छोटी मिलती है ना बड़ी मिलती है ना। तो अपनी मेहनत करते रहो, जो छोटा मौका मिले उसे भी छोड़ो नहीं, क्योंकि कई बार प्रमोशन हो जाते हैं, कई बार जो है उसी में और कोई, आप जब घुसते हो ना कहीं, कहते हैं ना एक बार पैर को गड़ा दो कहीं पर भी, फिर धीरे धीरे रास्ते खुद ही खुलने लगते हैं। एक बार घर से निकलना तो सीखो, उसके बाद रास्ते खुद खुलने लगेंगे, ठीक है। मैंने भी जब नया नया चैनल शुरू किया था तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आता था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आज इतने क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के कि मेरे पास समय कम होता है वीडियोस बनाने के लिए, और मेरे पास इतना कंटेंट रहता है क्योंकि इतने कमेंट्स होते हैं कि आपके कमेंट के क्वेश्चन, बेशक मुझे आंसर पता नहीं है पर मैं ढूंढूंगी उसे, गूगल से ढूंढूंगी, यूट्यूब से ढूंढूंगी, बहुत जगह मेरे पास साधन है, मैं ढूंढ के आपको बताऊंगी, ठीक है ना। मेरे पास कंटेंट बहुत रहता है क्योंकि क्वेश्चन से कंटेंट निकलता है आपके। ओके, समझ रहे हैं ना। आप जब क्वेश्चन करते हो तो मुझे लगता है अच्छा हाँ ये भी जानकारी देनी है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए एक बार घुसो तो चीज़ें खुद ही पता चलेगी, और बहुत मेहनत करते रहो, सुकून मिलेगा एक दिन आपको भी ज़रूर, ठीक है। तो जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो, ये मत सोचो कम है ज़्यादा है क्या है, घुस जाओ एक बार, फिर रास्ते खुद बनेंगे, देख लेना ये, ठीक है। और फिर याद करना मुझको। अब यहाँ पर आपको ये सभी को पता 69,206 पोस्ट हैं, ठीक है, आंगनबाड़ी भर्ती में। ओके, और सहायिका जिसमें कार्यकर्त्री के पद हैं 7,952 एंड सहायिका के हैं सबसे ज़्यादा 61,254 पद हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई तो अब बता दी हैं। बकाया आपके 18 से जो 35 इसमें एज रहेगी आवेदन की, और जो विशेष छूट वगैरह है वो हमने आपको स्टार्टिंग बता दी। सभी आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगने हैं, चाहे निवास हो चाहे आपका जाति है, क्योंकि आरक्षण में जो जाति का है सर्टिफिकेट लगाओगे नहीं तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिन्यूअल होने चाहिए, लगभग 3 साल के। रिन्यूअल क्यों होने चाहिए, जैसे मान लो आपने आज से 4 साल पहले 5 साल पहले कोई डॉक्यूमेंट बनवाया, चाहे निवास है चाहे जाति है, तो उसको रिन्यूअल करा लो। रिन्यूअल एक तरीका का अपडेशन होता है कि हमने अपडेट करा लिया है आप ही के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हो, वहाँ अप्लाई कर रहे हो, कहीं और की निवासी हो गए तो आपको वहाँ का ही निवास लगाना पड़ेगा। रही बात आप लोग कह रहे थे इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, तो मेरे हिसाब से जो है आय प्रमाण पत्र जो है उन लोगों को चाहिए होगा जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से आय प्रमाण पत्र इसमें कहीं पे उल्लेख तो है नहीं आय प्रमाण पत्र का। तो आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं इसलिए मैंने इस बात पर चर्चा की है। तो अगर होगा भी तो ये गरीबी रेखा से जो नीचे वाले लोग हैं तो उन लोगों के लिए हो सकता है। तो उसके लिए आप देखो जाकर आप तहसील वगैरह से बोलेंगे, वो खुद ही आपको बता ही देंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी, और आपका कोई क्वेश्चन है तो छोड़ दीजिएगा, उसके विषय में मैं जानकारी आपको दे दूँगी, ठीक है ना। और मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। हाँ, जिन जिलों में अभी भी रह गए नहीं आई हैं वैकेंसी तो परेशान इस पर नहीं होना है। ये आपकी ईसीसी ई एजुकेटर की तरह नहीं है कि महीनों लग रहे हैं इसमें आपको बहुत, मतलब ऐसा भी हो सकता है आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसके 1 घंटे बाद ये वैकेंसी आ जाए आपके ज़िले में, तो आपको कल परसों उसकी भी अपडेट मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। अगर वीडियो काम की रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।